मेडिसिन पढ़ने वाले हैं जिसका हमने लिया है एलेंस की नोट से, जिसका नाम है एब्रोटिनम। इसको आज आप स्टार्ट करने वाले हैं। तो एब्रोटिनम एक अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसको हम देते हैं ऐसी कंडीशन में जहाँ पे कि ऐसा व्यक्ति जो खाना खा रहा है बहुत सारा, पर वो खाना उसको लग नहीं रहा है, मरगिल्ला सा रह रहा है, माल न्यूट्रिशन ले रहा है और उसको वो खाना किसी भी हालत में लगता नहीं है। और वो स्पेशली उस लोअर लेग्स होते हैं ना, वो बहुत वीक और एक्सट्रीमिटीज़ होती है ना उसकी नीचे की, वो बहुत मरगिली सी रहती है, इमाशिएटेड रहता है, प्रोस्टेशन रहता है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। एब्रोटिनम साउदर्न वुड इसका कॉमन नेम है, कंपोजिटी इसकी फैमिली है। कॉन्स्टिट्यूशन ये देखने में कैसा होता है? मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रेन विथ मार्क इमाशिएशन स्पेशली ऑफ लेग्स। जो उसका बच्चा देखता है वैसा देखा था, मरगिल्ला बच्चा दिखाई देता है और जिसके नीचे वाले लेग होते हैं वो बिल्कुल से पतले से होते हैं। और इसमें दूसरी मेडिसिन है जिनका नाम आयोडीनम, सेनिकुलम, टुबरकुलिनम। जो अदर मेडिसिन है जिनके लिए ये जानी जाती है, द स्किन इज़ फ्लेवी एंड हैंग्स लूज इन फोल्ड। इसकी जो स्किन होती है फ्लेवी होती है, हैंग्स इन लूज फोल्ड होते हैं स्किन के, उस तरह इस लटक जाती है। और नेक में जो दिखाई जाती है, जो नेट्राम्यूर और सेनिकुलम, उसमें भी सेम ऐसा ही होता है, उसके नेक के फोल्ड होते हैं वो हैंग हो जाते हैं। मेंटल जनरल देखते हैं, चिल इज़ इल चाइल्ड होता है, वो इल नेचर्ड होता है, मतलब वो सही से बात नहीं करेगा, इरिटेबल होगा, क्रोस एंड डिस्पोंडेंट, वो बहुत ही चिड़चिड़ा सा होगा और वो कुछ भी कभी भी अनसन बोल सकता है, वॉयलेंट होगा, इनह्यूमन होगा, वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूर, मतलब उसके मन में हमेशा ऐसा रहता है कि कुछ ना कुछ गलत करे वो। और वॉयलेंट होता है, गुस्सेदार होता है और कभी भी कुछ बोल देता है और बोलने से पहले वो कुछ नहीं सोचेगा। तो इसकी फिज़िकल जनरल देखते हैं, इसमें रेवनस हंगर होता है, खाता तो है, भूख भी बहुत तेज लगती है, पर जो खाना होता है वो उसको लगता नहीं। लूजिंग फ्लैश विल ईटिंग वेल। आयोडिनम, नेट्रम्यू, सेनिकुलम और टुबरकुलिनम सेम ऐसी चीज़ होती है। हेड में देखते हैं, इन मैरस्मा हेड वीक कैन नॉट होल्ड इट अप, मतलब ये इसका बच्चा होता है वो बहुत ही वीक होता है इसका हार्ट, और उसको वो अपने हेड को ऊपर की तरफ होल्ड करके नहीं रख सकता। ये थुजा में भी सेम यही कंडीशन बनती है। फेस होल्ड होता है, पेल होता है, रिंकल्ड होता है। ओल्ड लुकिंग पीपल होते हैं, पेल होते हैं, रिंकल्ड होते हैं, सेम यही कंडीशन होती है, अब ओपियम में बनती है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की बात करते हैं, अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया एंड लेट्रिया लेंटेरिया। और इसमें अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया होता है, और जो लेंटेरिया का मतलब होता है कि जो अनडाइजेस्ट पार्टिकल होते हैं, खाना जो खाता है वो वैसे के वैसे उसके स्टूल पे निकल जाते हैं। और एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं, पेनफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ लिम्ब फ्रॉम क्रैम्प्स एंड फॉलोइंग कॉलिक। उसको पेनफुल कंस्ट्रक्शन होता है, लिम्स में क्रैम्प्स आते हैं और उसको फॉलो करता है, पेट में पेन भी होता है उसके साथ ही। रोमेटिज्म फॉर द एक्सेसिव पेन बिफोर द स्वेलिंग कमेंस। उसको एक्सेसिव स्वेलिंग होती है एक्सेसिव पेन होता है जब स्वेलिंग आने से पहले। फ्रॉम सडनली चीक्ड डायरिया और अदर सीक्रेशन, ये चीज़ें होती हैं चीक डायरिया और सीक्रेशन से। अल्टरनेट विद हेमोरॉइड्स विद डिजेंट्री, अल्टरनेट होती है हेमोरॉइड्स और डिजेंट्री के साथ। गाउट्स देखते हैं, जॉइंट्स स्टिफ swollen with pricking sensation, wrist and ankle joints painful and inflamed। जो इसके जॉइंट्स होते हैं वो स्टिफ होते हैं, swollen होते हैं, विद प्रिकिंग सेंसेशन होता है wrist में, एंकल जॉइंट्स में भी पेनफुल होता है। वेरी लेम एंड सो ऑल ओवर, लेमनेस इसमें फीलिंग होती है जैसे किसी ने मारा हो, सोरनेस फीलिंग। मैरस्मस ऑफ लोअर लिम्ब एक्सट्रीमिटीज ओनली, इसमें सिर्फ जो लोअर लेग की होती है ना एक्सट्रीमिटी, उन्हीं में है पतला पतला सा ऐसा, मतलब बिल्कुल मरगिल्ला सा हो जाएगा। फीवर देखते हैं, ग्रेट वीकनेस एंड प्रोस्टेशन एंड काइंड ऑफ हेक्टिक फीवर विथ चिल्ड्रंस अनेबल टू स्टैंड। इसमें ग्रेट वीकनेस होती है, मतलब कमज़ोरी होती है, प्रोस्टेशन होता है, हेक्टिक फीवर टाइप कुछ वो होता है इसमें। चिल्ड्रन अनेबल टू, चाइल्ड होता है उसका
थका हुआ था कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता। स्किन होती इचिंग, चिलब्रेंस, अगेरिकस में भी सेम होता है। रिलेशन देखते हैं आफ्टर हेपाई इन फर्निकल्स। हेपाई के बाद हम फर्निकल्स में इसमें दे सकते हैं अबोटिनम। आफ्टर एकोनाइट एंड बाइनिया एंड प्लूरोसी में दे सकते हैं। वेन प्रेसिंग सेंसेशन रिमेन इन अफेक्टेड साइट इम्पेंडिंग रेस्पिरेशन, तब भी हमें इस मेडिसिन को दे सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो खाना तो खाता है, न्यूट्रिएंट चीज़ें भी लेता है, पर वो चीज़ें उसे इंसान को लगती नहीं है। वो मरगिल्ला सा रहता है, खाना भी भूख भी उसको लगती है पर वो खाना नहीं खा पाता। और डाइजेशन उसका सही होता ही नहीं है, मतलब डाइजेशन ठीक नहीं रहता। उस कंडीशन में आप प्रोटीनम दे सकते हैं 30 का पोटेंसी से स्टार्ट करके, और धीरे धीरे हम इसका पोटेंसी बढ़ा के उसकी कंडीशन को ठीक कर सकते हैं।